क्या रोज़ा रख कर सारा दिन सो सकता है आदमी? इनका सवाल यह है, क्या रोज़ा रख के सारा दिन सो सकता है? इंसान बिल्कुल सो सकता है। इस महीने का सोना भी इबादत है, मगर ये ध्यान जहन में रहे कि नमाजें ना छूट जाएं, क्योंकि नमाजें जो हैं वो रोज़ों से अफजल हैं। रोज़ों का नंबर बाद में है। मैं देखता हूँ पूरे साल लोग नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े ज़रूर रखेंगे। अल्लाह करे उन रोज़ों की वजह से उनके जो है नमाज की तौफीक मिल जाए। मगर अगर कोई मान लो सारा दिन सो रहा है और रोज़ा काट रहा है सो के, बीच में नमाज नहीं पढ़ रहा, तो फिर उसकी पकड़ होगी। नमाज छोड़ने का बहुत बड़ा अज़ाब है। इसी तरह एक सवाल मेरे पास आज ये भी आया था कि क्या तरावी न पढ़ने पे रोज़ा नहीं होगा? बेकार की बात है बिल्कुल। तरावी जो है वो नफली इबादत है, रोज़ा फ़र्ज है। अगर कोई तरावी नहीं पढ़ता चलेगा, लेकिन अगर कोई रोज़ा छोड़ता है उसकी पकड़ होगी। इसलिए ये बेकार की माशरे में उड़ी हुई है। मैंने पहले भी बहुत बार ये जवाब दिया कि तरावी का रोज़ों से मतलब ऐसा है जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्बीह नमाज छोड़ रहे हैं, फजर की तस्बीह खींच रहे हैं, वो नफिल चीज़ है, वो फ़र्ज़ है। इसी तरह से अगर आप तरावी जो है वो पढ़ रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो आपकी तरावी आपके लिए बबाल बन जाएगी। पहले रोज़ा है फिर तरावी है, आप रोज़ा छोड़ोगे पकड़ में आ जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप तरावी भी पढ़ें, लेकिन पहले अव्वल नंबर पे रोज़ा रखें। एक सवाल यह है, क्या ब्लड डोनेट करने से रोज़ा टूट जाएगा? उसका क्या कफ़ारा है, क्या फ़िदिया है? इनका सवाल है ब्लड डोनेट करने से क्या रोज़ा टूट जाएगा? नहीं भाई, टूटेगा नहीं। अगर आपको कमज़ोरी हो रही तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने किसी की जान बचाने के लिए ब्लड दिया, तो इसका जो कफ़ारा है, जब फिदिया, वो भी एक ही रोज़ा है कि आपको उसके बदले में एक रोज़ा आके रखना है रमज़ान के बाद। तो वो तो जानबूझ के रोज़ा तोड़ने का जो मामला है वो 60 रोज़े है, लेकिन इसमें तो आप लोगों के काम आ रहे हैं ना, किसी की जान बचाने, तो इसके बदले एक के बदले एक ही रोज़ा होगा। तो इसी से मुताल्लिक सवाल हो रहा है, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है? क्या एहतलाम या घात या ड्रिप लगवाने से? ये भी अच्छा सवाल है भाई कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। एहतलाम वगैरह हो जाता है बच्चों को, क्या उससे रोज़ा टूट जाता है? भाई मैं ये बता चुका आप लोगों को कि कोई चीज़ इंसर्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि निकलने से, जिस्म से आपके कोई चीज़ निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि इंसर्ट करने से टूटता है। आप अगर मान लो ड्रिप लगवाते हैं ताकत के लिए, तो रोज़ा टूट जाएगा आपका। या आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस तरह की चीज़ों से आपका रोज़ा टूटता है। निकलने से जिस्म के कोई भी चीज़ रोज़ा नहीं टूटता। अगर आपने सो रहे हैं आप और एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, जानबूझ के अगर कोई मुजतनी करे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। सिर्फ एक इसमें हैज़ एक ऐसा है औरतों का कि वो आते ही रोज़ा टूट जाता है, चाहे 2 सेकंड या 2-4 मिनट पहले ही रोज़ा खुलने से हैज़ आया हो तो वो रोज़ा गया, बाद में रोज़ा रखने को बच्चियों को। जो मजदूर लोग रोज़ा नहीं रखते और नहाना है, उनका क्या कफ़ारा है? इनका सवाल ये है, जो लोग मजदूर रोज़ा नहीं रखते उनका क्या कफ़ारा है? भाई उनका मामला अल्लाह के हाथ है। अल्लाह को सारा उनके हालात का पता है, और उसमें पकड़ अमीर लोगों की होगी। जो उनके पड़ोसी लोग हैं, अगर वो उनके लिए इतना इंतज़ाम कर दें पूरे महीने के राशन का और वो रोज़ा रख लें, तो ये बहुत सादत की बात होगी कि उन्हें मजदूरी पे ना जाना पड़े और वो रोज़ा रख लें। वरना उन्हें अपने बच्चे पालने हैं। बहुत सारे ऐसे ही मजदूर हैं जो रोज़ा रखते हैं। मेरे यहाँ रंग वाले 4 काम कर रहे थे, आज 2 का रोज़ा था, 2 का नहीं था। तो ऐसे भी लोग हैं, रखते हैं। मगर मैं आज आप लोगों से फिर यही बात ऑफ़र कर रहा हूँ, रमज़ान शुरू हुए, आपको अगर ऐसे किसी मजदूर का पता हो, ऐसे रिक्शा वाला, ऐसा कोई भी इंसान हो जो रोज़ा रखना चाहता हो और उसके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम उस हिसाब से ना हो, तो आप सिर्फ हमें उसका पता दे दें। हमारे आदमी शहर में घूम रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरे महीने का अनाज उसके यहाँ पहुँचवा देंगे और वो रोज़े रख लें। आप लोगों से बन पड़े आप करो, सबकी अपनी अपनी आखिरत है, अपना अपना हिसाब है। लेकिन अगर आप लोगों की इतना मामला नहीं है तो आप फिर मुझे ख़बर कर दें। यहाँ काशिफ भाई हैं, इंतज़ार भाई हैं, सराज भाई हैं, इन लोगों को खबर कर दें। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, हम अपना आप काम निपटा लेंगे। ये आएगा यार कुरान में कि लड़की का आधा हिस्सा और लड़के का पूरा, ये ऐसा क्यों है? अच्छा, वहाँ उसमें जो बयान में आई ना, तो इनका सवाल ये है, लड़की का आधा और लड़के का पूरा हिस्सा क्यों है? असल में ये तो वैसे अल्लाह ही से पूछना चाहिए कि अल्लाह मियाँ आपने क्यों रखा है तो मामला। मगर जो इसमें हिकमत है वो लगता है कि मर्द जो है वो उसके हर हिस्से में औरत का हिस्सा रखा। माँ के हिस्से में बेटे के मतलब माल में माँ का हिस्सा रखा,
बेटी के हिस्से में बाप का माल का हिस्सा रखा, और मतलब बीवी के जो शौहर का माल है उसके हिस्से में बीवी का हिस्सा रखा। तो इन्हें तीनों चारों तरफ से माल में हिस्सा मिलता है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमतन इनका हिस्सा आधा रखा। मर्द को क्योंकि सिर्फ अपने बाप का हिस्सा मिलता है और नहीं मिलता, तो इस वजह से